नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई संसद से अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सेंगोल की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत ही बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज हमारे बीच में उपस्थित रहा है। आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ। कनाडा के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने उससे एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। हरदीप सिंह नज्जर, जो एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर समझे जाते थे, उनके कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर की दोपहर को कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बमशेल इंकशाफ किया कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारत मुलव्वस है। और उसके फौरन बाद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का भी फैसला कर लिया है। तो ये एक बमशेल रेवोल्यूशन थी इंडो कैनेडियंस के लिए। इंडो कैनेडियंस ऑलमोस्ट मेक अनऑफिशियली 2 मिलियन ऑफ 38 कैनेडियन पॉपुलेशन। तो उन सब के लिए ये एक बमशेल था। संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी, जिसमें अब इसे संसद के दोनों सदनों में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई है। वहीं अब महिला आरक्षण बिल पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है कि विधानसभा में, लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदार मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी। उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है, उसमें बहुत से विषय हुए। उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। महिला आरक्षण बिल पर भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा कि आज भारत की हर महिला इस बिल के पेश होने से बहुत खुश है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिचायक है। मैं समझती हूँ आज भारतवर्ष में प्रत्येक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहां बनता है और जहां पर लॉ पास होते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है। और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बिल बहुत समय से पेंडिंग था। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हम सभी कार्यकर्ता देते हैं। और महिला आरक्षण बिल पर अभिनेत्री ईशा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, नए संसद का आज पहला सत्र था और कितनी बड़ी बात है कि आज महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। इससे यह दिख रहा है कि भारत कितनी तरक्की करेगा। राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इसमें। तो देखिए, अब ये
हो जाए जल्दी से बिल पास और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। अच्छा, जिस तरह से ये नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, नॉर्थ शिफ्ट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक जो इच्छा शक्ति दिखाई दी। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। लोग अभी भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।